रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे। आज न जाने बात हुई क्या, क्यों रूठे मुझसे। जब तक वो बोले ना मुझसे मैं समझूं कैसे। रूठे रूठे पिया पिया, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, रूठे रूठे पिया। सखियों, आज मैं बहुत मज़ेदार टॉपिक पर कुछ सखियों से बात करने वाली हूँ। सबसे अलग अलग जाके बात करूंगी और जानूंगी कि जब उनके जीवन साथी से अनबन हो जाती है, थोड़ी सी खटपट हो जाती है, ये छोटी मोटी वाली लड़ाई हो जाती है, ऐसे में वो खुद मानती हैं कि उनके पति उन्हें मनाते हैं। चलिए सखियों, मिलते हैं कुछ सखियों से और जानते हैं उनके विचार। नमस्कार, आपका नाम बताइए। नमस्ते, मेरा नाम है गुनी। गुनी, आपकी शादी को कितने साल हुए? मेरी शादी को 11 साल हो गए। कई बार ऐसे मौके आए होंगे जब आपके पति से खटपट हुई होगी या छोटी मोटी लड़ाई हुई होगी। ऐसे में वो आपको मनाते हैं या आप उन्हें मनाती हैं? पहले तो पति ही मुझे मनाते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो मैं भी उन्हें मना लेती हूँ। आप जब मनाती हैं कैसे मनाती हैं? मैं उन्हें मनाती हूँ कि आज तुम्हारे लिए क्या बनाए, बताओ क्या खाना पसंद करोगे। और मेन हमारा मुद्दा लड़ाई का, झगड़े का, खटपट का यही होता है। उन्हें पसंद है कि हम जब भी घर आए, काम से लौट कर आए, तो तुम तैयार मिला करो। मतलब ऐसे ही। अच्छा, इसीलिए आप इतना हाथों में ढेर सारी चूड़ियां और कान में बड़े बड़े झुमके झाले पहनिए, वो इतना शौक है उन्हें? बिल्कुल। मेरा कहना है ठीक है तैयार मिलेंगे, लेकिन जो घर के काम है उनके लिए कुछ चीज़ों को अलॉट कर दो। उनका कहना है जैसे कि मैंने कहा खाना बनाने के लिए खाने वाली बुला दो और झाड़ू पोछे के लिए दूसरी बाई बुला दो, तो हम तैयार मिलेंगे। सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझी लटे सवार दूं, हर अंग का रंग निखार दूं कि सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना। तो मतलब उन्होंने रख दी, इसीलिए आप इतनी तैयार बैठी हैं? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलते हैं एक दूसरी जगह पे और बात करते हैं किसी और से। आप अभी बड़े गौर से हम दोनों की बातें सुन रही थी, तो यही सवाल मैं आपसे कर लेती हूँ कि जब आपके पति से आपकी अनबन होती है या नुक्ताचीनी होती है, तो वो आपको मनाते हैं या आप उनको मनाती हैं? कैसे निभाते हैं आप लोग रिश्ता? हाँ जी, मैं बहुत गौर से आपकी बात सुन रही थी, क्योंकि मेरी तो अभी अभी शादी हुई है। मेरी शादी को सिर्फ 8 महीने हुए। सिर्फ 8 महीने? हाँ जी, बट आपका क्वेश्चन सुन के ऐसा लग रहा था किसी ने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया है। क्योंकि बहुत ही अजीब है, लोगों को लगता है कि उनकी मम्मी जी, सासू माँ हर चीज़ के लिए टोकेंगे, बट मुझे लगता है मेरी शादी किसी पति से नहीं, एक सासू माँ से हो गई है। कनिष्का ये सही से करो, कनिष्का वो सही से करो। और मैं उनको हमेशा कहती रहती हूँ, देखो मैं छोटी हूँ, ये गलत बात है, मेरे हाथ दुखते, तो हमेशा कुछ ना कुछ मुझे टोकते ही रहते हैं। ऐसे जब आप खफा हो जाती हैं उनसे, फिर वो आपको मनाते कैसे हैं? वही तो बात है मैम, इन 8 महीनों में उन्होंने हमें मनाया ही नहीं है। शुरुआत से अंत तक हम, मतलब महादेव करे आगे भी हम ही मनाते आ रहे हैं। तो आप मनाती फिर कैसे? हम बहुत से तरीके, लेकिन हमें क्या अच्छा लगता है कि हम कुछ ना कुछ गुनगुना दें, क्योंकि हमें लगता है कि कानों में जब कुछ जाएगा तो कहीं ना कहीं तो इंसान का मन कुछ ना कुछ तो परिवर्तन हो गई। तो हम गुनगुनाते हैं। अच्छा, तो जो गुनगुनाती हैं हमारी सखियों को भी गुनगुना के सुना दीजिए। वैसे इतनी अच्छी आवाज़ तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी, आप कह रही है तो मैं थोड़ा सा। हाँ। एक गाना है चलो जाने दो छोड़ो भी, तो हम सिर्फ 2 ही लाइन गाते हैं। हाँ। तुम ही मुझसे रूठ गए तो किससे बात करूंगी, यही 2 लाइन। और एक मज़ेदार गाना है, थोड़ा अजीब भी लगेगा, लेकिन हमें लगता है कि हम वो गाना गा देंगे तो ज़रूर ये सब अभी आके हमसे बात करेंगे। हमारा बहुत फेवरेट भी गाना है कि वो थोड़ा चिढ़ते हैं, उनको पसंद नहीं आता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि अब तो बात करेंगे, जाएंगे कहीं तो हमें मनाना। इतने बड़े आदमी से शादी हुई, लेकिन लगता है कि किसी बच्चे से शादी कर दी, सास बच्चे सब मिलके, पति का पता नहीं है। आप इतनी मजेदार हैं, आपके पति रूठ कैसे जाते भाई? आप वही तो हमें भी नहीं पता, लेकिन अब ठीक है। चलिए। हेलो मैं हारी पिया, हुई तेरी जीत रे, काहे का झगड़ा बालम, नई नई प्रीत रे। हेलो मैं हारी पिया।
इतना सुनते ही वो कहते हैं ऐसा है ना, चलो चलो तुम्हें कुछ खिला ही लाते, क्या तभी बात तुम है, क्या मांगोगे। भाई कनिष्का आपसे बात करके तो मतलब देखिए मैं कितना मुस्कुरा रही हूँ। आपने जो मेरी दुखती रख पे हाथ रखा, इससे मेरा मन तो बहुत हल्का हो गया। अब लगता है कि हाँ, मैं 10 बार और अपने पति को मना सकती हूँ। देखिए ये थी कनिष्का, बातें सुन के तो मज़ा आ गया। चलिए बढ़ चलते हैं, अभी दूसरी तरफ को जाते हैं। एक घर दिख रहा है मुझे और यहाँ पे 2 लेडीज खड़ी हैं, इनके पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्ते मैम। आज ना मैं एक छोटे से विषय पे बात करने आई हूँ कि जब पति से अनबन हो जाए तो उन्हें मनाए कि खुद मान जाए, तो आपकी क्या सोच है? पहले आपसे जानती हूँ, आप दोनों बहनें लग रही हैं। जी हम लोग बिल्कुल बड़ी छोटी बहन है। अच्छा, तो पहले आप ये पिंक सूट में आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हिना है और मैम शादी को मेरे 10 साल हो गए। अभी आपने अनबन की बात की तो हम लोग तो बिल्कुल ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, पूरब और पश्चिम हमारी तो बड़े झगड़े होते हैं। अच्छा, झगड़े होते हैं बहुत तो फिर झगड़े। ऐसे में मनाता कौन किसको है? कभी वो मना लेते हैं, कभी मैं मान जाती हूँ। और जनरली किस बात पे खटपट होती है आपकी? मैम जैसे कि अभी मैंने बताया हम लोग ऑपोजिट है, मुझे मीठा खाना पसंद है, उन्हें तीखा पसंद है, तो इस पर भी हो जाता है। कभी बच्चों को लेकर हो जाता है, कभी मैं कहती हूँ कि बच्चों के साथ ऐसे ट्रीट करिए, वो कहते हैं नहीं हमें ऐसे ट्रीट करना है, सख्त नहीं होना, मैं कहती हूँ सख्त होइए। अच्छा, वो आपको कैसे मनाते हैं? वो मैम मेरे लिए कुछ कभी खाने पीने की अच्छी चीजें या मुझे बाहर घुमाने जाने का ऑफर कर देते हैं तो मैं मान जाती हूँ जनरली। आप अपना नाम बताइए। मैम मेरा नाम फरीन रिजवी है। वैसे तो हम दोनों के बीच में अनबन होती नहीं है, क्या बात है, कभी होती भी है तो खफा भी हम ही होते हैं और मनाते वही हैं। ये भाई गलती भी मेरी होगी बट मनाएंगे वही। अच्छा। तो मेरी बहन से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इनके केस में हस्बैंड नहीं मनाते हैं, मोस्टली ये मनाती हैं। हाँ। बट मेरे केस में चाहे मेरी गलती हो या ना हो, हस्बैंड ही मनाएंगे। तो अगर देख लिया है कि 2 मिनट मुंह फूला हुआ है तो फिर आगे पीछे, हाँ तो लो बेडशीट ठीक कर दे, हाँ तो लो कमरा साफ कर दे, तो लाइक दिस वो पूरी काम मेरे असेंबल कर देते हैं। तो उससे हम अपने आप फिर ठीक हो जाते हैं कि ये अच्छा कर रहे हैं तो हम भी मान जाए। मतलब बड़ी किस्मत वाली हैं आप। थैंक यू मैम। जय हो पत्नी रानी, हर पूजा से बढ़कर देखी मैंने पत्नी पूजा। प्यार में डूबा बीवी के तो और नहीं कुछ सूझा। हर पूजा से बढ़कर देखी मैंने पत्नी पूजा। प्यार में डूबा बीवी के तो और नहीं कुछ सूझा। दुनिया में खुश रहने का कोई और न रास्ता दूजा। क्यों? क्योंकि जमाना तो है नौकर बीवी का। देखियो, अभी मैं हूँ कैंपबेल रोड लखनऊ में हिमांशी राजपाल जी के घर में। बात करते हैं और जानते हैं उनके विचार कि जब उनके पति से उनकी खटपट हो जाती है तो वो मनाती हैं या मान जाती हैं। हिमांशी जी नमस्कार। नमस्कार। शादी को कितना वक्त हो गया? वैसे तो हमारी शादी को बहुत वक्त नहीं हुआ है, मेरी शादी को 1 साल 9 महीने हुए हैं। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा हम लोग की अनबन नहीं होती, ऐसे मौके ही नहीं आते कि हमारी अनबन हो। हमारी आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग रहती है कि अनबन नहीं होती, हम दोनों एक दूसरे को समझ लेते हैं और उस बात को वहीं पे ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, कभी हो जाए तो मनाता कौन है? ज़्यादा तो वही मनाते हैं मैम। अच्छा, कैसे मनाते हैं? कैसे मनाते हैं? मेरे लिए कुछ अच्छा गुनगुना के मुझे थोड़ा सा हल्का सा छेड़ देते हैं। सताते न हम तो मनाते ही कैसे, तुम्हें अपने नजदीक लाते ही कैसे। किसी दिन का चाहत को अरमान था, तो बोला आज दिल की दुआ हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। आप कैसे मनाती हैं उन्हें? मैं तो उनके लिए कुछ उनकी पसंद की चीज़ बनाती हूँ, क्योंकि उससे वो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। वो खाने के बहुत शौकीन हैं। मतलब कभी वो मना लेते हैं और कभी आप मना लेती हैं, ऐसे करके आपका मीठा सा रिश्ता चल रहा है। जी। मेरी बहुत शुभकामनाएं, यूं ही आपका रिश्ता चलता रहे। जी नमस्ते मैम। नमस्ते। सखियों, अभी मैं बैठी हूँ अलीगंज के घर में और खास बात है यहाँ की कि ये एक संयुक्त परिवार है। मेरे सामने 4 हर उम्र की महिलाएं बैठी हुई हैं। बात करती हूँ उनसे और जानती हूँ उनके बारे में। साथ ही इस बात पे भी चर्चा करूंगी जो कि विषय है, जब पति से अनबन हो जाती है वो मनाती हैं या मान जाती हैं। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आप ही से बात करती हूँ, आप सबसे बड़ी लग रही हैं मुझे। जी मैम, मैं
ताई सास हूँ और ये मेरी देवरानी अनीता है और ये दोनों बब्बे हैं। ताई सास जी मतलब कांति जी, पहले आप बताइए कितने बरस हो गए शादी को आपकी? अब तो गिनती करनी पड़ेगी कितने? लगभग 30-35 साल हो रहे हैं मेरी शादी को। और झगड़ा तो अब क्या होता है, और लेकिन यह है कि गुस्सा मुझे ज्यादा आ जाता है। अच्छा। फिर कुछ देर के बाद बच्चे और बहुएं और बड़ी फैमिली में सोचना पड़ता है बच्चों को देख के, फिर हम लोग आपस में मतलब सुलह कर लेते हैं। बहुत ज्यादा झगड़ा लंबा नहीं खींचते हैं। अच्छा। बच्चे क्या सोचेंगे। तो जब आपके पति रूठते हैं तो आप मनाती कैसे हैं? अब क्या है, बच्चों के सामने वो भी कम झगड़े वगड़े करते हैं, रूठते उठते कम ही हैं। और अगर हो जाता है तो फिर कुछ अच्छा सा बना देते हैं शाम को, कुछ खुद किचन में चले जाते हैं। वैसे तो बहुएं ही करती हैं, इन खुद किचन में चले जाते हैं, कुछ अच्छा सा पसंद का बना दिया, बस हो गया। आप मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, आपको पीला सूट बड़ा प्यारा पहना हुआ है आपने। अनीता जी, आपकी पति से अनबन होती है? होती तो थी, लेकिन अब जब परिवार इतना मतलब बहुएं आ गई हैं, अब मुझको अपना मुंह बंद कर लेना पड़ा। अच्छा। हाँ, इसलिए बंद कर लेना पड़ा क्योंकि कुछ रेस्पेक्ट भी तो होती है कि अगर हम लड़ते रहेंगे तो हमारी बहुएं भी वही सीखेंगी। तो इसलिए अब हम लोग जो बातचीत होती है वो धीमी धीमी और एक दूसरे के साथ कमरे के अंदर ही होके खत्म अच्छा, हो तो जब जाती है। आप शादी करके आई होंगी तब कभी खटपट हुई होगी, तो तब क्या सीन रहता था? वो मनाते थे कि आप मानती थी? देखिए, हम उन्हीं को मना लेते थे क्योंकि थोड़ा सा मेरे अंदर था कि कुछ मुझे आगे करना है। और मेरे पति बहुत सीधे थे, तो जब उनको ये लगता था कि तो मैं ही उनको थोड़ा सा मना लेती थी। और मनाने में भी सिर्फ वो थोड़ा खाने पीने के शौकीन थे, तो अच्छा बना लेती थी। जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, इसलिए शाम के वक्त उनके लिए बस अच्छा सा बना देती थी। और भाभी को तो वो माँ समान समझते हैं। अच्छा। और भैया को राम समझते हैं। अच्छा, इनकी बहुओं से बात करते हैं तो आप लोग इतनी देर से सुन रही हैं हमें। आप बताइए कि अनबन होती है तो कौन किसे मनाता है? पहले शिफाली जी आप बताइए। जी मैम, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। और यही बात जैसे हमारी अभी सास ने बताई, अब चूंकि कंबाइंड फैमिली है तो खाने का सबका देखना पड़ता है स्वाद। अब हमारे पति को एक बहुत आपको हंसी भी आएगी बात जान के कि खाना चाहे जितना अच्छा बनाओ, लेकिन अगर उस पर धनिया नहीं पड़ी तो उनका तो भाई उनका मूड बड़ा ख़राब हो जाता है, चाहे फिर कुछ भी हो। तो फिर कहिए यहाँ तक बात बढ़ जाए कि भाई हमें खाना नहीं खाना है। अच्छा। और फिर हंसी इस बात पर आती है, तो फिर हम सोचते हैं अब कितना हम देखें, सबको देखना है, तो हम सोचते हैं कि भाई ना खाएं, क्योंकि हमें एक आदत इनकी पता है कि ये जब हम सो जाएंगे तो ये चुपके से किचन में जा करके खाना खाली हमको सवेरे मिलेगी, तो हम समझ जाएंगे कि भाई चुपके से इन्होंने खा लिया। तो ये होता है, हम तो ये कहेंगे कि खुद ही रूठते हो, खुद ही मना लेते। अब तो भाई हम मनाते नहीं है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रतिमा है। आपकी मुस्कुराहट बड़ी प्यारी है। धन्यवाद मैम, थैंक यू। और मुझे तो लग रहा है मैं सवाल यहाँ से शुरू करूँ कि आपकी तो मुस्कुराहट देखकर आपके पति नाराज़ होते ही नहीं होंगे। मैम सही कह रही हैं, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा कभी कभी हम लोगों में अनबन हो जाती है, लेकिन हमारा संयुक्त परिवार है तो आपस के बजाय हमारी सास हमारी इतनी अच्छी हैं कि वो खुद ही समझ जाती हैं। तो पूछ लेती हैं क्या हुआ बहू, आज कुछ गड़बड़ हुई क्या? तो मैं सासू माँ को अपनी बात बता देती हूँ। और जब मेरे पति आते हैं ऑफिस से तो वो खुद कहती है कि जाओ बहू को आज घुमाने ले जाओ। जब अच्छा। तो हम लोग में तैयार होकर के घूमने चले जाते हैं, खा पी करके आते हैं, फिर हम लोगों का मूड ठीक हो जाता है और फिर बस सब अच्छे से हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अनबन नहीं हो पाती। वैसे सच कहूँ, आज संयुक्त परिवार को देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि आजकल के दौर में लोग अलग अलग रहने लगे हैं, अपने अपने घरों में रहते हैं। कहीं परिवार में मियाँ बीबी और सिर्फ बच्चे हैं और कहीं सिर्फ मियाँ बीबी ही हैं। ऐसे में आपका भरा पूरा परिवार देख के मुझे तो कितनी खुशी हुई है। और सखियों, इनके परिवार से हमें ये सीख मिलती है, आसान हो जाते हैं सारे काम जब सब मिलजुल कर रहते हैं, बातें करते हैं, एक साथ बैठते हैं, तो चीज़ें बड़ी ज़िंदगी में आसान हो जाती हैं। तो आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने हमसे बातें की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, हम लोग को भी अच्छा लगा आपसे बात करके, बातें साझा करके बहुत अच्छा लगा। चलिए, नमस्कार।
देखिए ये थी बातचीत इस विषय पर कि जब जीवन साथी से हो जाए अनबन तो मनाएं या मान जाएं। बहुत अच्छा लगा सभी लेडीज से मिलके, अलग अलग उनके विचार सुने, अलग अलग बातें सुनी, मुझे तो बड़ा मजा आया। आशा करती हूँ आप सबको भी इतना ही मजा आया होगा इनकी बातें सुनकर। थोड़े शिकवे भी हो